तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, भाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर केवल बात पावर की ही नहीं है, आखिर इस वर्ल्ड के अंदर कितने ही लोग ऐसे हो गए जो कि वॉइड को इस तरह से काट सके। और अब अपने फादर की बात को सुनने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि आखिर जो वो चैन है वो कितना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो है ना आइजैक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम खड़े हुए दो पर्सनों को देखते हैं जो कि सामने खड़े होकर जो वो चैन ने स्पेस के अंदर कट लगाया था उसे ही देख रहे होते हैं। और अब वहाँ पर खड़े हुए हैं नाइस एक्ट का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है जिसने कि वॉइड को इस तरह से काट दिया। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही है नाइस एक्ट का जो एल्डर होता है वो बोलता है कि वॉइड को इस तरह से काटने के लिए केवल हमारी कल्टीवेशन ही ऊपर नहीं चाहिए, बल्कि हमें वॉइड की भी काफ़ी अच्छे से समझ होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमारे साउथ मैनलैंड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसे कि इस तरह की नॉलेज हो। अगर बात की जाए बाई फैमिली की बाई मिंग की, तो जो बाई मिंग है वो सच में एक जीनियस लड़की है, लेकिन उसके बाद भी उसे टाओ की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो बाई मिंग है वो इस तरह के काम को कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो है ना इस एक्ट का मास्टर होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई सुपर जीनियस जो है वो हमारे इस मैनलैंड के अंदर आया है। जो सुनकर है ना इस एक्ट का एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैं किसी को भेजकर इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, क्योंकि अगर बात की जाए इस घटना की तो ये बार्डी सिटी के आसपास में हुई है और मुझे पक्का यकीन है कि हम जल्दी ही उस पर्सन को ढूंढ लेंगे जिसने भी ये काम किया है। जो सुनकर है ना इस एक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि हमें कुछ भी कर इस बंदे को अपना सेक्ट ज्वाइन कराना होगा। ये बंदा एक सुपर जीनियस है, तो इसीलिए इसके लिए हमें हाई प्राइस भी पे करना पड़े तो हम करेंगे। अगर वो यहाँ पर एल्डर की पोजीशन भी मांगता है ना इस एक्ट के अंदर, तो हम लोग जो है उसे एल्डर की पोजीशन भी दे देंगे। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या इसका मेन पर्पज़ यह है कि आप इमोर्टल सेक्ट जो है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर फियांग ज़ीमैन की बात की जाए तो वो एम्परर लाइन एज का बंदा है, तो इसीलिए हम लोग उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्ट्रेंथ जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि हम लोगों को कोई पता नहीं है कि हमारा सामना जो है वो किस तरह की पावर से हो सकता है। और अगर ये पर्सन जो है वो फियांग ज़ीमैन को हराने में हमारा साथ दे देता है तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि फियांग ज़ीमैन को हराने के लिए प्राइस जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस होने वाला है। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, तो इसीलिए अब इस काम को मैं पर्सनली खुद करूँगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिटी गार्ड होता है वो लुओ चैन के आगे बैठने के बाद उसे बोलता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे सिखाइए, मैं इसे किस तरह से सीख सकता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तो तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है मल्ली पॉलिश ऑर्डर है उसे लेने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो है मल्ली पॉलिश ऑर्डर का बॉक्स होता है उसे उठाने के लिए जाने लगता है, और उसे उठाते भी बोलता है कि वो अच्छा तो ये वो बॉक्स है, लुको मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जाकर उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करने लगता है। और वो जैसे ही उस बॉक्स को उठाने के लिए अपनी पावर को लगाता है तो हम देखते हैं कि जो वो बॉक्स होता है वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिसे देखने के बाद वो सिटी गार्ड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिटी गार्ड होता है वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये छोटा सा आयरन का बॉक्स इतना भारी कैसे हो सकता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो अलग अलग एंगल से अपनी पूरी पावरों को लगाकर उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें जो होती है वो नाकाम रहती है और आखिरी में बेचारा वो थक कर वहीं पर ही गिर जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही फ़नी तरह से जो वो चैन होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी मैं इसे उठा नहीं पाया हूँ, ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो भाईयान से बोलता है कि ठीक है भाईयान, अब तुम जाकर उस बॉक्स को उठाकर लेकर आओ। लो चैन की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो भाईयान होता है वो भी ओके बोलकर जो वो बॉक्स होता है उसे उठाने के लिए जाने लगता है। जिसे देखने के बाद वो सिटी गार्ड जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस बॉक्स को उठाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की लेकिन उसके बाद भी मैं इसे उठा नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये बच्चा इसे उठा पाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाईयान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस बॉक्स को उठा लेता है। और अब भाईयान को इतनी आसानी से उस बॉक्स को उठाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो गार्ड होता है उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जिसके बाद अब जो भाईयान होता है वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी जो वो बॉक्स होता है उसे ओपन नहीं कर पाता। जिसे देखने के बाद भाईयान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, मैं इस बॉक्स को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस बॉक्स को फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता, इसे बाई फैमिली के ब्लड से ही ओपन किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो अपनी उंगली के ऊपर एक कट लगाकर जो अपना ब्लड होता है उसे उस बॉक्स के ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बॉक्स से भी एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर भाई यान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये काम कर रहा है फादर और सिस्टर, जल्दी से आप भी आइए। जो सुनते के साथ ही भाई यान का फादर जो होता है वो अपनी ब्लड को उसके ऊपर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, पहले मैं ट्राई करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉक्स होता है उसकी सेकंड लाइट जो होती है वो भी जल जाती है, जिसके बाद अब भाई यान जो होता है वो भाई मिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सिस्टर, अब आपकी बारी है। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो भी आगे आ जाती है और वो आगे आने के बाद उस बॉक्स को लेकर लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, अभी भी एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। आखिर जो ये हेवनली पॉलिश ऑर्डर है, इसे यहाँ पर ओपन करने के लिए बाई फैमिली के 3 अलग अलग मेंबर जो है उनके ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसे एक फैमिली मेंबर के ब्लड से ओपन नहीं किया जा सकता था? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो वाइट एप था वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था, वो जानता था कि ऐसा भी हो सकता है कि बाई फैमिली के अंदर कोई गद्दार निकल जाए और वो खुद के लिए एमली पॉलिश ऑर्डर को कब्जाने की कोशिश करे। इसीलिए जो वाइट एप था उसने एमली पॉलिश ऑर्डर को इस तरह से सील किया कि इसे जब 3 फैमिली मेंबर बाई फैमिली के एक साथ में आकर अपने ब्लड को डालेगी तभी ओपन किया जा सकता था, क्योंकि एक साथ में 3 लोगों की एक ही विचार होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो भी उस एमली पॉलिश ऑर्डर को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि आखिर ये एमली पॉलिश ऑर्डर है क्या, जिसके लिए एंसिस्टर इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे। जो सुनकर लुओ चैन से बोलता है कि पहले इसे ओपन करो, उसके बाद में तुम्हें खुद तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो भी अपने ब्लड को उस बॉक्स के ऊपर डाल देती है और बाई मिंग के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बॉक्स की तीनों लाइट ओपन हो जाती है और फाइनली अब जो वो बॉक्स होता है वो भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बोन निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर भाई यान जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक बोन है, क्या यही वो हेवनली पॉलिश ऑर्डर है जिसे कि इतना ज़्यादा सेव कर कर यहाँ पर रखा गया था? जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो भाई यान से बोलती है कि नहीं, ये बोन जितनी ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रही है ये उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ उस एनर्जी को देखो जो कि गूंज रही है, और अगर इस एनर्जी की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। और इतना बोलते बोलते ही बाई मिंग जो होती है वो एकदम से खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है, जहाँ पर कि उसके सामने की जगह को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गई। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जाइंट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद बाई मिंग भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही आसपास का जो एरिया होता है वो दोबारा से चेंज हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाई मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि आखिर ये सीन जो है वो इतना ज़्यादा डरावना क्यों है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे उठने के लिए बोल देता है, जिस कारण बाई मिंग भी एकदम से उठ जाती है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है और वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर भाई मिंग का फादर और जो भाई यान होता है वो दोनों परेशान होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? जो सुनने के बाद भाई मिंग उनसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद अब जो भाई मिंग होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लुओ चैन, आखिर ये क्या था, मैं आखिर कहाँ पर चली गई थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और भाई मिंग की इस बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ के अंदर कोई भी दो राय नहीं है कि तुम होली हैंड बुद्धिस्टवा का अवतार हो, इसीलिए तुम जो हेवनली पॉलिश ऑर्डर है उसे समझ पा रही हो। और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो हेवनली पॉलिश ऑर्डर को उसके रियल फॉर्म में लेकर आ जाता है और उसके रियल फॉर्म में लाने के बाद बोलता है कि फाइनली इतने साल के बाद में हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो दोबारा से मेरे हाथ में आ गया और अब एक बार फिर से जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट होगी। पता नहीं इस बार कितने लोग जो है वो मुझे फॉलो करेंगे और पता नहीं इस बार कितनी बैटलें जो है वो हमें करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो बाई फैमिली के लोगों से बोलता है कि ठीक है, मेरा काम ख़त्म हुआ तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। जो सुनने के बाद बाई यान बोलता है कि लुओ चैन, अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मैं फियांग इमोर्टल सेक्ट के अंदर जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो वहीं पर ही मौजूद है, तो इसीलिए मेरी जर्नी वहीं से ही स्टार्ट होगी। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर लुओ चैन, फियांग इमोर्टल सेक्ट जो है उसके अंदर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई है, जो छोटी मोटी फैक्शन है उनमें से कुछ यहाँ पर खुल के सामने आई है, तो कुछ सीक्रेटली रहकर ही जो फियांग इमोर्टल सेक्ट है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले भी वहां पर काफ़ी बुरे साइन जो थे वो देखने के लिए मिले थे।
इसीलिए मुझे लगता है कि वो जगह जो है वो अब बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रही है, और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, लेकिन ये चीज़ जो है वो मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बाई मिंग के पास में आ जाता है, और बाई मिंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बाई मिंग, क्या तुमने सोचा है कि तुम फ्यूचर में किस पाथ को चूज़ करोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो बाई मिंग होती है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने अभी तक भी इस चीज़ को चूज़ नहीं किया था कि वो फ्यूचर में किस पाथ को चूज़ करेगी। लेकिन तभी जो सिटी गार्ड होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर लुओ, मैं भी आपको फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी जो बड़ी सिटी है उसे यहाँ पर गार्ड करना है, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, तुम बड़ी सिटी को पता नहीं कितने लंबे टाइम से यहाँ पर गार्ड करते हुए आ रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है वो जल्दी ही तुम्हारे पास में आएगी। तो इसीलिए तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अपनी ड्यूटी जो है उसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर तुमने अपनी ड्यूटी को छोड़ा तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, होली रियलम पर पहुँचने की। जो सुनते के साथ ही वो सिटी गार्ड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर लुओ, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या सच में मैं होली रियलम पर पहुँच सकता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पर मैं वाइट एम्परर ने मिला था तो वाइट एम्परर ने मुझसे कहा था कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसडेट रियलम के 9th लेवल तक ही जा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी होली रियलम के अंदर इंटर नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि वाइट एम्परर ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, इस टाइम पर अब न्यू टाइम जो है वो आ चुका है। तुमने यहाँ पर अपनी ड्यूटी को निभाकर खुद को साबित किया है, तो इसीलिए तुम इस अपॉर्चुनिटी को डिज़र्व करते हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़रूर मिलेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी गार्ड होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सीनियर की एडवाइस जो है उसे ज़रूर सुनूंगा, और अपने पूरे दिलो जान से यहाँ पर जो गार्डिंग है उसे करता रहूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में अब जो लुओ चैन होता है वो तीनों बीस्टों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो फियांग इमोर्टल गेट पर पहुँचो, और वहाँ पर जाने के बाद मेरा इंतज़ार करना। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर क्या आप हमारे साथ में नहीं चलोगे। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि नहीं, अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, तो इसीलिए मैं बाद में वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं दोबारा से जो ये वर्ल्ड है इसे यहाँ पर देखना चाहता हूँ और अच्छे से घूमना चाहता हूँ। जैसे ही मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आकर तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों बीस्ट होते हैं वो भी ओके बोल कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में अब जो लुओ चैन होता है वो बाई फैमिली के तीनों मेंबरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मेरे भी जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं तुम लोगों से फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलूँगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि भाई यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसे यहाँ से ऐसे जाने देना, क्योंकि इसके साथ में रहकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जो सुनते के साथ ही जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि हम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी थे जो कि हम मास्टर लुओ से मिल पाए, क्योंकि अगर मास्टर लुओ हमें इस बार नहीं मिले होते तो हमारी बाई फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। इन्होंने केवल हमारे जो एंसिस्टर थे उन्हें ही हमें दोबारा से प्राप्त नहीं कराया, बल्कि यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन जो थी उसे भी अवेकन करा दिया। और लुओ चैन की ही मदद से अब बाई यान जो है वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकता है, और अब कोई भी बाई यान को कचरा नहीं बोलेगा, और मुझे भी बाई फैमिली के फ्यूचर की अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो एकदम से लुओ चैन को पुकारती है। जो सुनकर लुओ चैन उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर मुझे फ्यूचर में किस पाथ को चूज़ करना है। लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो मेरा ये डिसीज़न जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और मैं अपना फ्यूचर पाथ जो है उसे भी आसानी से चूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे इस वर्ल्ड की वे चीज़ें दिखा सकते हो जिन्हें कि मैं खुद की आंखों से नहीं देख सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे खुद को फॉलो करने दो। जो सुनने के बाद लुओ चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में जा सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बाई मिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही बाई यान जो होता है वो भाई मिंग को रोकने की कोशिश करता है। जो सुनकर बाई मिंग उनसे बोलती है कि ब्रदर एंड फादर, आप जानते हो कि मुझे बचपन से ही कल्टीवेशन के मामले में एक जीनियस कहा जाया करता था,
और मेरे अंदर नेचुरली टैलेंट था जिस कारण मैं टाओ को भी समझ पाई हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई हूँ कि मुझे कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे अपने सामने जो है वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, मुझे इस बार अपना पाथ जो है वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस करना नहीं चाहती हूँ। और आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मेरा पाथ जो है वो मिल जाएगा तो मैं अपनी बाई फैमिली के अंदर वापस आ जाऊंगी, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन के साथ में वहाँ से जाने लगती है, जो देखने के बाद भाई यान जो होता है वो बोलता है कि फादर मुझे लगता है कि हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड को भेज देना चाहिए ताकि वो सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो सिस्टर है उसका टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारी बाई फैमिली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिस कारण हमारे पास में कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज होने के ना कारण हमारी सिस्टर की कल्टीवेशन का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। इसीलिए मुझे डर है कि यहाँ पर जो हमारी सिस्टर है उनसे बहुत सारे लोग जो है वो जेलस फील करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वे सीक्रेटली रहकर सिस्टर को नुकसान पहुँचा दे। जो सुनकर भाई यान का फादर जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि तुमने खुद ने लुओ चैन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जो है उसे अपनी आंखों से देखा है, और क्या उसके बाद भी तुम इस तरह की चीज़ें जो है वो बोल सकते हो। अगर लुओ चैन जो है वो किसी प्रकार के खतरे को हैंडल नहीं कर पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बाई फैमिली उसे हैंडल कर सकती है, तो इसीलिए किसी को भी भेजना पूरी तरह से यूजलेस होगा। और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर जो है उसे लगता है कि उसके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो लुओ चैन था उसने तुम्हें कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिलाई है, तो इसीलिए तुम्हारी सिस्टर जो है वो अपनी इस चांस को मिस नहीं करना चाहती। हो सकता है कि जो लुओ चैन है वो उसे एक नया जन्म दिला दे, तो इसीलिए हम लोगों को उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सुनने के बाद भाई यान भी अब थोड़ा सोचने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ चैन और बाई मिंग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मास्टर लुओ चैन अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही रात हो जाएगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि इस चीज़ की कोई भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो अभी आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर रुकना है। और इतना बोलते के साथ ही अब ये आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी तेज़ हवाएं भी चलने लगती है, और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जो देखने के बाद बाई मिंग बोलती है कि बारिश शुरू हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग को वहाँ पर एक टेम्पल नज़र आता है, और उस टेम्पल को देखने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि देखो वहाँ पर एक टेम्पल मौजूद है, तो चलो चलकर वहाँ पर रुकते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो उस घर के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद लुओ चैन बोलता है कि मेरे कपड़े जो है वो गीले हो चुके हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ जो है वो जलानी पड़ेगी। जो सुनने के बाद बाई मिंग बोलती है कि क्या मुझे लकड़ियाँ लेने जाना होगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश जो है वो हो रही है, और उसी के साथ में अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि अगर तुम लकड़ियाँ लेने नहीं जाओगी तो क्या मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जाऊँगा। जो सुनने के बाद बेचारी बाई मिंग बोलती है कि ठीक है, तो मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों आग जलाकर बैठ चुके होते हैं। तभी लुओ चैन बोलता है कि मेरा चाय का मन है, तो इसीलिए एक कप चाय बना लो। जो सुनने के बाद बाई मिंग जो होती है वो भी लुओ चैन को ओके बोलकर अपना चाय बनाना शुरू कर देती है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुओ चैन चाय पीते हुए तारीफ कर बोलता है कि चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन के मुंह से तारीफ सुनने के बाद भी जो बाई मिंग होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बारिश रुक चुकी होती है और सूरज भी निकल जाता है। और जो लुओ चैन होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो इसीलिए जाओ और जाकर खाने का इंतज़ाम करो, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो सुनने के बाद बाई मिंग बोलती है कि लुओ चैन मैं आपकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मेड हो गई। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जो देखकर बाई मिंग बोलती है कि ठीक है मैं खाने का इंतज़ाम करने के लिए जा रही हूँ। और इतना बोलकर अब बाई मिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो लुओ चैन है वो लोगों को गुस्सा दिलाने में इतना ज़्यादा माहिर है। और इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन के साथ में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, और वो बोलती है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और अब उन्हें लोगों को देखने के बाद जो बाई मिंग होती है वो बोलती है कि ये तो है नाइस एक्ट के लोग हैं। और अब बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक एल्डर जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि क्या तुम बाई मिंग हो बाई फैमिली से।
जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि हाँ मैं ही बाई मिंग हूँ। और इतना बोलने के बाद अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो लैन फैमिली थी उसने यहाँ पर हमारे सेक्ट के ऊपर इसीलिए अटैक किया था क्योंकि उसे हैनाई सेक्ट का सपोर्ट प्राप्त था। जहाँ पर कि हमारे एंसिस्टर वाइट एप ने जो हैनाई सेक्ट का ग्रेट एल्डर था उसे एक ही अटैक में मार दिया था। लेकिन ये चीज़ जो है वो टॉप सीक्रेट है, किसी को भी अभी इस बारे में पता नहीं। लेकिन आखिर क्या हैनाई सेक्ट को इस बारे में पता लग गया जो कि ये यहाँ पर आए हैं। और बाई मिंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि ये तुम्हारा टैलेंट और एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही है ना इस एक्ट का जो एल्डर होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने कि कल जो स्काई था उसे 2 भागों में काट दिया था। और अब है नाइस एक्ट के एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।